नमस्कार, द राइटर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि हमारी एक सीरीज है जिसके तहत हम लोग आपकी मुलाकात किसी एक नए शख्सियत से मिलाते आपकी मुलाकात करवाते हैं। उसी सीरीज के तहत आज आपकी मुलाकात एक यंग लीडर कहिए, एक सोशल एक्टिविस्ट कहिए, उनसे कराने जा रहे हैं। अबे बकाया जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू के हैं, साथ-साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आपका स्वागत है द राइटर्स में। थैंक यू रजय जी। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने सिर्फ अपनी पार्टी क्यों चुनी, जबकि बहुत सारी पार्टीज हमारे जेएंडके में नेशनल पार्टीज भी हैं, फिर अपनी पार्टी क्यों? देखिए जी रोहित जी, अपनी अपनी पार्टी इसलिए क्योंकि अपनी पार्टी की विजन और स्टैंड बहुत क्लियर है। अपनी पार्टी के प्रोग्राम बहुत क्लियर है। अपनी पार्टी जानती है कि हम लोग जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है और जो हमारे मसले मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मसाइल हल कर सकता है। जी। दूसरी बात, अपनी पार्टी ये जान टूट चुका है, डेमोक्रेटिकली तोड़ा गया है, हटाया गया है और लीगली फाइट किया जा रहा है। उसमें हम लोगों का रोल नहीं है। हम लोगों का जो रोल है, अपनी पार्टी का जो रोल है, वो है लोगों के मसले मसाइल उठाना और उनका हल निकालना। इसलिए अपनी पार्टी, क्योंकि वो लोगों के मसले मसाइल उठा रही है, चाहे वो किसी भी खित्ते के हों, बराबर उठा रही है उनके मुद्दे और उनको हल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए अपनी पार्टी, और अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर को एक साथ लेके चलने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर को तोड़ने के नहीं, जोड़ने की बात कर रही है। आपकी जम्मू कश्मीर की रीजनल और कल्चरल सेंसिटिविटी को देखते हुए दोनों खित्तों के बराबर की डेवलपमेंट की बात कर रही है। इसलिए अपनी पार्टी रोहित जी। और आखिर में रोहित जी, अपनी पार्टी इसलिए क्यों, इसके नाम में ही अपनापन है, इसलिए अपनी पार्टी। जी। आप एक यंग है, आपकी सोच जो है वो आज की सोच है, युवा रोहित जी, है आपकी आप। आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी जी। अभी क्लियर है आवाज? जी जी, बोलिए। जी। जो आपकी सोच है, आपके विचारधारा है, वो एक यंग लीडर की विचारधारा है। सो हम ये जी जानना चाहेंगे, अपनी पार्टी, आपको क्या लगता है कि अपनी पार्टी कैसे अलग है बाकी बाकी पार्टी से? क्योंकि बाकी पार्टी इसका जो वजूद है वो बहुत पुराना है। अपनी पार्टी ऐसा क्या देख करने वाली है या ऐसा क्या कर रही है जो इनसे अलग है? देखिए रोहित जी, इतने साल हो गए हैं हमारे को आज़ादी मिले हुए जम्मू कश्मीर में। या माहौल आप देख रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी, मैं आपको बोलूं, अपनी पार्टी इस क्लियर है। और अपनी पार्टी, कोई आप देखो ना, अपनी पार्टी इसलिए क्योंकि अपनी पार्टी आप कोई झूठा वादा नहीं कर रही। अपनी जी पार्टी आप, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं झूठी वादों से, इन जज्बाते नारों से, गुमराही की तरफ ले जाने वाली बातों से। लोग चाहते हैं खुशहाली, लोग चाहते हैं रोजगार, जी लोग चाहते हैं पीस, शांति, तरक्की। अपनी पार्टी लोगों से वही बात कर रही है जो अचीवेबल है। अपनी पार्टी आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रही है। अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप वही बात कर रही है, वही वादे कर रही है जो वो पूरे कर सकती है। आपको वही मंजिल दिखा रहे हैं जहां हम आपको ले जा सकते हैं। जी आप देखिए, अपनी पार्टी को वजूद में आए हुए आज 1 साल और कुछ महीने हो गए हैं, जिसमें मैक्सिमम टाइम तो कोविड में निकल गया। उसके बावजूद अपनी पार्टी ने हर मुद्दे को शिद्दत से उठाया है और उस पर कुछ ना कुछ हल निकाला है, चाहे अमेंडमेंट लाई है। आप देखिए, चाहे वो यूथ का मुद्दा हो, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो, अपनी पार्टी की लीडरशिप ने, अल्ताफ साहब ने, जहां पे रिक्वायरमेंट थी अमेंडमेंट की, वो अमेंडमेंट करवाई। चाहे यूथ की अपने हमारे जॉब पॉलिसी पे था, उस पर अमेंडमेंट करवाई। उसके बाद हमारा एग्जिस्टिंग एक एज रिलैक्सेशन का मसला था, उस पर अमेंडमेंट कराई। उसके बाद 4th क्लास में हमारे को प्रोहिबिशन 5 साल का रखा गया था, वो चेंज करा के 2 साल पे लाया। और ऐसे कई मुद्दे। अपनी पार्टी सिर्फ बातों पे नहीं, ऑन ग्राउंड भी काम कर रही है। इसीलिए शायद जी अपनी पार्टी को 1 साल से कम टाइम पे, एक कोविड के दौरान अगर आप काट लो टाइम, तो इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि अब जज्बाती नारों से कुछ नहीं होने वाला। ऑन ग्राउंड जो काम करेगा उसी का साथ दिया जाना चाहिए। और अपनी पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रही है, डेवलपमेंट के एजेंडे से आई है और हर खित्ते को और हर कम्युनिटी को बराबर दर्जा दे रही है। और जिसका जो दर्द है वो पूरी तरह से समझ रही है, और जिसको जो आराम मिलना चाहिए उसको दिलाने की कोशिश कर रही है। जी जी।
ये रही थी अभी तक अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम और दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी अभी तक क्या रही? पॉलिटिकल जर्नी। पॉलिटिकल सोशल दोनों जर्नी आपकी क्या रही वो जानना चाहेंगे। देखिए जी, गॉड हैज बीन काइंड। मैंने जब से अपना कॉलेज यहाँ से किया है, जम्मू से कॉलेज मैंने खत्म किया, मैं एक नेशनल लेवल का प्लेयर भी हूँ। मैं क्रिकेट में भी और बैडमिंटन में भी नेशनल लेवल खेल चुका हूँ। जी मैं जी, तो एक स्पोर्ट्समैन में, हार्डकोर स्पोर्ट्समैन अपने आप को कहता हूँ। तो और उस हिसाब से मैंने जब मैं पूना में गया पढ़ने के लिए, अपना एमबीए करने के लिए, वहाँ मैंने अपना कॉलेज का प्रधान बना। वहाँ पे हमने काफी कुछ अपने कॉलेज के लिए किया, कॉलेज को आगे लाए, एक्टिव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज में काफी आकर। और उसके बाद जब वापस में आया यहाँ पे, फिर मैंने पहले जॉब किया, उसके बाद बिजनेस में आया, एक ट्रेड के साथ जुड़ता हूँ। जैसे आप जानते हैं, मैं टूरिज्म ट्रेड से जुड़ता हूँ। जी जी उस ट्रेड में भी हमने काफी काम किया, टूरिज्म के लिए काफी काम किया है। और उसके बाद यहाँ के जम्मू की पॉलिटिक्स में एक्टिवली मैंने 2008 में ज्वाइन किया। उसके बाद तब मैंने एक पार्टी को ज्वाइन किया था और उस पार्टी में एक ओहदे पे था। तो जो पार्टी की डायरेक्शंस थी और पार्टी की गाइडलाइंस पे हमने काम किया, लोगों के मसले मसाइल हल किए, वो करते जी आए, आज तक करते आ रहे हैं। और आज मैं स्टेट लेवल यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ खेल चुका हूँ। जी और आज अपनी पार्टी में मेरे को यूथ का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं उसके लिए अल्ताफ बुखारी साहब, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट को, हसन जी मीर साहब को, उस्मान मजीद साहब को, दिलावर मीर साहब को, मल्होत्रा साहब को, मंजीत सिंह जी को, बकाया साहब को शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने मेरे को इस पोस्ट पे लायक समझा और ये जिम्मेदारी दी है। और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी यूथ की टीम जो मेरी साथ है और मेरे जो सीनियर लीडर मेरे साथ हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने जो प्यार दिया मुझे। और बाकी आने वाले टाइम पे जो ऐसे हम काम कर रहे हैं, आगे भी काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं, वो लोगों तो लेके जाएंगे, उनके मसले मसाइल हल करेंगे। और आज जी मैं ये कहूंगा कि जहां तक ये सफर काफी ऊंचा नीचा रहा है, अप्स एंड डाउन जी जैसे हर एक की जिंदगी में रहते हैं, वैसे मेरी जिंदगी में भी रहे हैं। बट गॉड हैज बीन काइंड, आई एम हैप्पी। जी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यूथ की बात करते हैं, तो अ, अभी तक देखा गया है कि यूथ के साथ बहुत सारे वादे किए गए हैं, लेकिन यूथ हमारे जेएनके का अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। उनके उनके जो मसले थे, जैसे कि जॉब को रिलेटेड है, कुछ भी है, वो अभी तक बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हमारे स्टेट में है, जेएनके यूटी में है। तो आप जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? यूथ हमारा सेटिस्फाई क्यों नहीं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली अनसेटिस्फाइड यूथ हमारा है। बिल्कुल, यहाँ देखिए, यूथ अनसेटिस्फाइड होने के एक तो सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी का है। उसके जी बाद जैसे बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, रोजगार के और माध्यम बहुत होते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर में रोजगार के माध्यम हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जॉब में ही ढूंढते हैं। एक वो बड़ा एक फैक्टर है। उससे जी जब गवर्नमेंट सरकार इतनी जॉब प्रोवाइड कर नहीं पाती, तो डेफिनेटली एक एलिएशन, अनसेटिस्फैक्शन आ जाती है। अगर हमारा माहौल इतना इतना खराब नहीं हुआ होता, तो डेफिनेटली बाहर के एमएनसीज होते हैं यहाँ पर, जिसपे जॉब, जैसे बाहर मेट्रोपॉलिटन या जो भी और जी छोटे शहर है जहाँ पे ये सुविधाएं हैं, तो लोगों को नौकरियां मिली होती, तो ये जो डिसकंटेंट लोग बच्चों में है या अनएम्प्लॉयड यूथ में है, वो नहीं होता। और नेपोटिज्म, जी मैं बोलूंगा, नेपोटिज्म एंड करप्शन ये बहुत बड़ा कारण है, जो हमारा आज यूथ हमारा सड़कों पे है, यूथ हमारा जी जो इतना अनसेटिस्फाइड है। आप देखिए, डिजर्विंग कैंडिडेट, अभी आपने पीछे दिनों देखा होगा, एक काफी जगह पे जॉब्स मिली है, पर जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और तजुर्बा भी बराबर है और सब कुछ क्वालिफाइड करके बावजूद उनको जॉब ना मिले और नए लोग मिल जाएं, सिफारिश पे मिल जाएं, तो बड़ा ही दुखदाई सीन जी है। तो ये चीज चेंज होना चाहिए, तो इसलिए सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन होना डेफिनेटली मुजाहिब है। जी जी। आपको क्या लगता है, क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि यूथ को एंगेज करने के लिए हमारे जेएनके में कैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि हमारा यूथ एंगेज देखिए, यूथ को एंगेज करने के लिए, देखिए यूथ एक हर सोसाइटी का मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन का मान लीजिए, पॉलिटिकल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूथ की जी एनर्जी जो होती है ना, उसको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। उसीलिए मैं बोलता हूँ, यूथ और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत जरूरी है। हमारा यूथ में एनर्जी है, वो चैनलाइज नहीं होती है, तो वो गलत
राह पे चले जाता है। आप देखिए ड्रग बिल्कुल अब्यूज यहाँ बढ़ गया है, ड्रग अब्यूज बढ़ गया है, और भी फिर चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जब यूथ की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी, देखिए इस पे मैं एलजी साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अभी आप देखें यूथ क्लब्स जी पंचायती राज में इन्होंने पंचायत में खोलने की बात की है, ये बहुत बड़ा जी अच्छा इनिशिएटिव है। इससे आप देखिए यूथ को एक अर्ली स्टेज पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके टैलेंट की कदर कर सकते हैं, उसको टैलेंट को ग्रूम कर सकते हैं, सो दैट अर्ली एज पे आप उसको जो चैनलाइज करेंगे उसकी एनर्जी को, तो वो जाके डेफिनेटली रिजल्ट देगी। हमारे यूथ जी जो जम्मू कश्मीर का यूथ है इसमें बहुत टैलेंट है, आप देखिए बहुत ज्यादा टैलेंट है। मैं बोल रहा हूँ चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एकेडमिशंस में हो, दे हैव सो मच ऑफ टैलेंट। उसको सिर्फ यूज करने की बात है। जो ये स्टेप एलजी साहब ने लिया है, ये बहुत वेलकम स्टेप है, इससे काफी फर्क पड़ेगा। और भी ऐसे जैसे स्पोर्ट्स में है या एंटरप्रेन्योरशिप में है जो स्कीम्स जी हैं यूथ के लिए, उनको आगे लाके गवर्नमेंट को भी थोड़े स्कीम्स में के कैंप्स लगाने चाहिए, चाहे रूरल हो अर्बन हो, सो दैट जो लोग अगर वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं इस स्कीम का यूज करने के लिए, वो यूज कर सकते हैं और बाकियों को वो फिर एम्प्लॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ गवर्नमेंट की ही एम्प्लॉयमेंट पर रुके, वो भी हमें ना करना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने बाकी स्कीम्स यूथ के लिए निकाली हैं उसको हमको यूज करना चाहिए, और गवर्नमेंट को उसको थोड़ा और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना चाहिए कैंप्स लगा के। क्योंकि कुछ लोग होता है यूथ को पता चलता है ये करेंगे तो इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत हैं, तो फॉर्मेलिटी में कौन करेगा क्या करेगा, उस चक्कर में काफी लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते उस तरीके से। तो अगर ये कैंप्स लगे और उसको इजी कर दिया जाए तो वो बड़ा काफी अच्छा हो जाएगा। जी जी सॉरी। मेरा अगला सवाल ये था कि जैसा कि आपने बताया कि आप वाइस प्रेसिडेंट है टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू के, तो ये टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू जो है ये क्या कार्य कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं टूरिज्म को रिलेटेड, और आप इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? देखिए जी, काफी हमारे जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं इनके साथ। जी इसके जी हमारे चेयरमैन मिस्टर राजेश गुप्ता जी हैं, जी जी मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ, रमन सूरी जी जी जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाकी हमारे अहदेदार हैं। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रजिस्टर जो हमारे बाकी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो जम्मू ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन हो, रिलीजियस टूर एसोसिएशन हो, ये सारी जी इस में है, और उनके साथ काफी ट्रैवल एजेंट्स जुड़े हुए हैं। तो एक जी पूरा एक सेटअप है जिस सेटअप में हम काम करते हैं, और ये हम लोग टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बार बार हर जैसे फैम टूर्स करवाते हैं या रोड शोज करवाते जी हैं, जहाँ पे जाके हम जी लोगों को यहाँ के जगहों के बारे में बताते हैं, प्रमोट करते हैं, और जी उनको फिर यहाँ पे लेके आते हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए। ये एक आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड ही टूरिज्म की कमर। जी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि हम तो 5 अगस्त 2019 से ही इस लॉकडाउन के ही जी बिल्कुल। चल रहे हैं। उससे पहले भी हम अनसर्टिनीज देखते हैं, हमारे ट्रैवल फैमिली ने एक अनसर्टिनीज बड़ी देर से देखी हुई है, 90 से जी देखते आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो जाता है। तो ये इसका जो हमारा सिस्टम टूट जाता है। पर हम लोगों को एज टूरिज्म फेडरेशन जो हमने अपने साथ रखा है, इनकी दुख दर्द जो इस टाइम पे हो रहे हैं, इसके जी इसमें भी हम जहाँ पे हमारी तरफ से हेल्प हो रही है हम सबकी हेल्प कर रहे हैं। देखिए आप जैसे हमने और डे टू डे हम चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे यहाँ पे एलजी साहब हो, इससे पहले गवर्नर साहब थे, हमने मसले मसाइल इनके उठाते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उठाते हैं। आज इस जी कोविड के चक्कर में हम हमारे देखिए टैक्सी ड्राइवर्स का काम बंद है, हमारे ट्रैवल एजेंट्स का काम बंद है, टूर एंड गाइड्स का काम बंद है। बात की थी जो अभी पिछले दिनों अनाउंस भी हो, जी तो किस हिसाब से बांटा जाएगा, किस हिसाब से क्या किया जाएगा। तो ऐसे और ऐसे कई मुद्दे हम उठाते हैं। और जैसे इस बारी हम लोग जम्मू को प्रमोट कर रखे एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, जम्मू को हम प्रमोट कर रहे हैं एज इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बिकॉज देखिए जम्मू का हम जानते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स, बट आप राइट ये देखिए वी हैव ऑल द ऑल वेदर्स ऑल सीजन डेस्टिनेशन। देखो हमारे पास वी हैव स्नो, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव वाटर बॉडीज, सब कुछ है हमारे पास। अब इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रमोशन की थोड़ी जरूरत है। तो जम्मू को भी हम इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाल ही में जो यहाँ पे वेंकटेश जी का मंदिर की जी जी बिल्कुल। स्थापना भूमि पूजन हुआ है, उससे भी हमें लगता है कि टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये चीजें हैं। और अब उसका रीजन
तो गवर्नमेंट ही जाने जी में स्पेशली एक लेक, वो लेक नहीं बनी। वो लेक सुबह ना देख पाई आज तक। उस पर सिर्फ पैसा लगा, वो पैसा ऑन ग्राउंड कहाँ लगा वो हमें नहीं मालूम। उसके बाद हमारे भागे बहू में एक लाइट एंड साउंड बनने वाला था, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद 7 महीना बोला गया था कि कंप्लीट हो जाएगा। आज 4 साल हो गए हैं, तक जी नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो जम्मू को इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन हम बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन चीजों को लेके हम लोग इश्यूज उठाते रहते हैं, सो दैट हम लोग बराबरी में इसको लेकर आए और जहाँ पे जरूरत है उसको हम प्रमोट करें। अबे जी, देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर की बात जब आती है, टूरिज्म की बात आती है, तो उस टाइम पे हमेशा हमेशा कश्मीर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, कश्मीर पर प्रमोशन किया जाता है, कश्मीर पे ही बातें होती हैं, कश्मीर में शूटिंग्स के लिए बातें होती हैं। जबकि एज इक्वलेंट अब देखा जाए तो जम्मू में भी ऐसे जगह हैं जहां शूट करने के लिए बेटर लोकेशंस प्रोवाइड हो सकती हैं। तो इतना ये देखिए, भेदभाव क्यों? जी मैं यही आपको बता रहा हूँ, यही यही मैं भेदभाव, इसी चीज को लेके हम बड़े डिस्कशंस होते हैं, बात चीजें होती हैं, हमारी तरफ से बहुत चीजें जाती हैं। देखिए, कश्मीर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड वर्ल्ड नोन डेस्टिनेशन में प्रमोट हो चुका है। कश्मीर को जी प्रमोट करने की अब आपको जरूरत नहीं है। कश्मीर सब, कश्मीर क्या है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, एवरीथिंग है। वहां पे भी कुछ जगह हैं जो प्रमोट नहीं हुई हैं। हम इन अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। और खासकर जी जम्मू में, देखिए जम्मू में माता वैष्णो देवी इतने श्रद्धालु आते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे आप मेरे को बताइए। श्रद्धालु जी आता है, वापस वापस चले जाता है, या रघुनाथ मंदिर का एक चक्कर लगा के वापस चले जाता है। जब तक जम्मू में आप चीजें नहीं दोगे नाइट स्टे रुकने के लिए, तो आपका क्लाइंट नहीं रुकेगा। आप जी आप यहाँ आते हैं पत्नी टॉप, आप पत्नी टॉप आप देखिए, पत्नी टॉप 5 बजे के बाद डेड हो जाता है। जो टूरिस्ट 5 बजे के बाद जब जी डेड हो जाएगा, उसके बाद वहां पे क्या करोगा। हमने बहुत बार गवर्नमेंट से भी कहा है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से कहा है, वहां पे नाइट मार्केट्स लगाइए, आप कल्चर एक्टिविटीज कीजिए। हमारे पास इतना कल्चर, हमारा वास्ट कल्चर है, उसके कल्चर प्रोग्राम्स जी कीजिए रात को वहां पर, सो दैट जो बाहर से टूरिस्ट आए वो एंगेज हो वहां पर। और वहां पर जो दुकानें खोलेंगे उनका भी काम चलेगा, उनकी भी रोजी चलेगी। तो जी जी बिल्कुल। तो ऐसी जगहों को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ऐसे देखिए, हिमाचल में छोटी सी जगह है मकलोड़गंज, वो जी कितना वास्ट वहां पर है, कितनी मार्केट है, क्या क्या सब कुछ है, तो कितना और अच्छा भी लगता है, लोग जाते। तो पत्नी टॉप में 6 बजे के बाद कुछ कर नहीं सकते हो, वहां पे जी एक्टिविटीज बिल्कुल। हो, काफी अच्छा सब कुछ हो, तो वो नेचुरली प्रमोट होगा, लोग रुकेंगे। अब जैसे वेंकटेश जी का मैंने बताया, और यही यही जो आप बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की बात, लाइट एंड साउंड की मैंने आपको बात की, बागे बहू में लाइट एंड साउंड 4 साल पहले की इनॉग्रेशन हुई थी, फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फिर में लोग देख के वो एंजॉय कर रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है वो चीज जी को। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ये रुख जो है, ये बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पर जम्मू में वो हर चीज है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है। जी तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए। बार बार हमने ये मुद्दा उठाया है। जी जरूर। जी अ, अबे जी, एक आज बात करेंगे हम, अगर हम कश्मीरी पंडितों को लेके बात करेंगे तो बीइंग ए कश्मीरी पंडित, आप इस बात का जवाब शायद बखूबी दे सकते हैं कि आपको नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित जो यूथ है वो बहुत परेशान है अपने करियर को लेके, उसका जो भविष्य है वो अभी भी असमंजस में पड़ा हुआ है कि जॉब्स को लेके, बाकी चीजों को लेके, कश्मीरी जी, पंडित का, कश्मीरी पंडित यूथ का फ्यूचर क्या है जेएंडके में, उसके लेके आप क्या बात करेंगे? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कश्मीरी पंडित समाज, एक जो यूथ है यहाँ पर अशंभत में जी इसलिए है कि यूथ के यहाँ पे जो पढ़ा लिखा यूथ है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से जी होंगे। तो जो कश्मीरी पंडित बाहर चले गए हैं, जी अफोर्ड कर सकते थे, जो बाहर जी गए हैं, वो लोग पढ़ पढ़ा के आज सब कंपनीज में टॉप पोजीशंस पे हैं। वो एक जी बड़ी अच्छी बात है। जो यहाँ पे रह गए हैं, उसी के लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज बनाया गया था, जो पढ़े लिखे यूथ यहाँ पर है उसको किसी तरह से रोजगार दिया जाए। अब प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो बनाया गया उसमें 6,000 पोस्ट दी गई थी, और अभी तक वो फिल जी नहीं हुई। इतने साल हो गए।
उस जी तो बाकी जो पोस्ट हैं वो भी जल्दी से जल्दी मैं आप एडवर्टाइज और वो पोस्ट भरी जाएं, सो दैट जो यूथ जी इतना बेरोजगार है वो कम से कम जी वहां एडजस्ट हो सके। और ये यूथ भी जो है इनके लिए भी, जैसे मैंने आप स्कीम्स की बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, वो यहाँ पे भी गवर्नमेंट कैंप लगाए, जैसे जगती है या हमारा पुरखू है, वहां पे भी कैंप्स लगा के जो लोग कैंप पे काम कर सके स्किल डेवलपमेंट का, जी लोग अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, जो कि टैलेंट की कमी नहीं है, तो जी उसमें वो अपने आप को एनरोस कर सकते हैं। जी। एक एक सवाल यहाँ पे निकल के आता है, रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित। जो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित की बात हो रही है कि उनको वापस वहां पे सेटल किया जाएगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रोहित जी देखिए, रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित के हाल में सिर्फ लिप सर्विस मिली है जी कि ये, और कुछ नहीं किया है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो बोलती है रिली हम इनको रिहैबिलिटेट करेंगे। आज तक मेरे को बताइए किस गवर्नमेंट ने एक कंक्रीट रोड मैप लेकर आए हैं? जब तक कोई रोड मैप नहीं आएगा कि किस किस तरीके से वो वापस ले जाना चाहेंगे, उस रोड मैप को जब तक लेके नहीं आएंगे, जो स्टेक होल्डर्स है उसको ऑन बोर्ड लेंगे नहीं, तब तक ये कैसे लेके जाएंगे? वो सिर्फ बोलने से। जी आज कश्मीरी पंडित समुदाय जो है 31 साल से अपने ही देश में एक रिफ्यूजी की तरह रह रहा है, जी रिफ्यूजी की तरह रह रहा है। और देखिए आप, और कोई सुनवाई नहीं। आप देखिए, एक रिलीफ एनहांसमेंट के लिए 100 दिन से ऊपर धरने पे लोग खड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं है। ये अफसोस की बात जी नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित समुदाय इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? ये बहुत सोचने की बात है। और वो मांग क्या रहे हैं? रिलीफ एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं। अरे हमारा मुल्क तो बहुत बड़ा मुल्क है, छोटे मुल्कों को हम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, यहाँ सुविधा देते हैं हम लोग। और अपने ही देश में जो रिफ्यूजी बने हैं वो भी जबरदस्ती रिफ्यूजी बने हैं, उनके लिए हमारे को सुनवाई नहीं है। और ये रिलीफ रिलीफ ये रोहित जी कोई खैरात नहीं था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रॉमिस था कि जब तक हम आपको वापस नहीं लेके जाएंगे, जब तक हम आपको सही तरीके से वापस रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी रोजमर्रा की सहूलियतों के लिए हम ये आपको ये रिलीफ देंगे। ये कोई खैरात नहीं है जी मेरी बंधु समुदाय पे कि भाई इतनी देर से ऐसे बैठे हुए हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और इसीलिए सुनवाई नहीं है क्योंकि हमारा, देखिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से भी कश्मीरी समुदाय के लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वोट की ताकत समझे, अपना वोट वोट डालने की एक प्रक्रिया जो है वो वोट डालें, तभी हमारा, जी तो आपकी बात उस शिद्दत से कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। अफसोस की बात है कि हम कश्मीरी पंडित भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जी जी। अबे जी, जैसा आप शायद आपके नॉलेज में ये बात है कि नहीं है कि जैसे मैं एक बात इसमें छह इसमें हजार ऐड करूं रोहित जी। जी अभी जैसे जी डिमोनेटाइजेशन हो रही है, इसमें जी अगर नहीं दे सकते, बट डेफिनेटली मुझे लगता है नॉमिनेशन कश्मीरी पंडितों को डेफिनेटली मिल सकती है। तो 2 नॉमिनेटेड जी एमएलएज या एमएलसीज डेफिनेटली होने चाहिए हमारे काउंसिल में या असेंबली में, सो दैट उनके डायरेक्ट मुद्दे वो उठा पाए। और ये नॉमिनेशन इनको प्रोसेस के बाद जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे पीएम पैकेज की बात हुई, जहां 6,000 पोस्टें अभी भी फिल नहीं हुए हैं, और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बता दूं कि उसमें से जो एकोमोडेशन का इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज की डेट में। एकोमोडेशन जो है, उसमें से सिर्फ 1200-1300 लोगों को एकोमोडेशन मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी सारे रेंटेड एकोमोडेशन पे रह रहे हैं, और वो बिल्कुल इस मुसीबत में रह रहे हैं। और जबकि प्रॉमिस ये हुआ था कि आपको आपकी जॉब के साथ एकोमोडेशन दी जाएगी, वो नहीं बिल्कुल हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इस हालात में ये कैसे समझेंगे कि इसके बाद रिटर्न पॉलिसी होगी, जो बाकी कैंपों में लोग रह रहे हैं उनको भी वापस लाएंगे? क्या उनको भी इसी तरीके से लाके वहां वहां छोड़ देंगे, बोलेंगे कि अपने दम पे आप जाके रेंट पे रह लो? क्या ये ये सरकार की पॉलिसी है? ये बताओ, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? जी यही बताइए। रोहित जी, यही चीज मैंने आपसे बोली कि ये सिर्फ लिप सर्विस हो रही है। रिहेबिलिटेट जी करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे, कोई इनके पास कंक्रीट प्रोग्राम है नहीं, कोई रोड मैप है ही नहीं। ये हवाई बातें नहीं चलेंगी। हम्म, कश्मीरी पंडित को, समुदाय को आजकल सिर्फ ऐसी सिंपैथी सिंपैथाइजर्स की तरह इन्होंने यूज किया हुआ है।
जी ऐसा नहीं चलेगा। समुदाय को भी ये समझना पड़ेगा। बताता हूँ, वोट हमारा कंसोलिडेट जी वोट हमारा कंसोलिडेट होता कश्मीरी पंडित समुदाय का जगती में, तो क्या आपको लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां नहीं होती, सारे लीडर्स वहां नहीं होते, आपके दुख दर्द को नहीं सुनते? आज आपके पास कौन आ रहा है वहां पर? हमारा वोट कंसोलिडेट नहीं है, इसी चक्कर में हम, इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारे को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना और मिलना बहुत जरूरी है, सो दैट ये मसले, जी जब तक अफसर्स थे और वो उठाते थे मसले, उन्हीं के उठाया करते थे। सर्विस कर रही है इस मामले में। और आज जो बच्चे हमारे वहां पे रह रहे हैं, वो अपने दम पे रह रहे हैं। जी उनके लिए ये कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था कि इनको वहां पर अकोमोडेशन दी जाएगी। अब वेसू में इन्होंने कुछ बनाए हैं प्लॉट्स, पर उसकी भी अभी क्लैरिटी नहीं है किसको देंगे, क्या देंगे। तो इस चीज पे सबको इनको क्लैरिटी लेनी चाहिए, डेटा इनके पास सारा है, किस हिसाब से किसको कहाँ अकोमोडेशन मिलनी चाहिए इनके पास। उस हिसाब से जो जिसका पहला हक बनता है उसको दिया जाए। और बाकी जो है, ये बाकी अकोमोडेशन बन रही है, उसमें पहले उनको एडजस्ट किया जाए जो वहां पे रह रहे हैं। जी 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 रोहित जी अभय जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कोविड के दौरान जो अभी सेकंड वेव आई पैंडेमिक, उस दौरान अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहा, और अपनी पार्टी ने और आप सब ने मिलके क्या कार्य किया लोगों के हित में? जी। जो सेकेंड वेव आई है, बहुत ही खतरनाक वेव आई है। कोविड सेकेंड वेव आने की एक्सपेक्टेशन थी, पर इतनी डेडली आएगी ये मेरे ख्याल से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसीलिए इसने आपको बैकफुट में पकड़ लिया और इतना नुकसान हुआ, जानहानि का नुकसान हुआ। बट इसके लिए हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, आप गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रिपरेशन नहीं थी, और लोगों ने भी इसमें लापरवाही बरती। क्योंकि आप आया है तब से एसओपी कोई चेंज नहीं हुई है। एसओपी आज भी जी कहती है मास्क पहन, डिस्टेंसिंग रखें, हाथ अपने वॉश कीजिए, और जो भी है क्राउड में ना जाएं। बट जैसे ही फर्स्ट वेव खत्म हुई, उसके बाद आप देखिए लोगों ने वापस मिलना जुलना शुरू कर दिया, गैदरिंग शुरू कर दी। और जबकि ये अंदाजा था कि सेकेंड वेव आएगी, मास्क उतारना शुरू कर दिया। मास्क तो खासकर देखिए, आप आज भी लोग मास्क नाक के नीचे पहनते हैं या ठुड्डी में पहनते हैं। तो एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम जो या जो है वो कम से कम हम वो तो निभाएं। जहां तक रहा अपने, और देखिए इस बार डेथ्स देखिए कितनी हुई। शॉर्टेज ऑफ जी ऑक्सीजन आपने देखा, ह्यू एंड क्राई हर जगह हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लांट्स के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए जम्मू को भी और कश्मीर में भी दिए थे। कश्मीर में काफी प्लांट्स बने, जम्मू में नहीं बने। उसकी क्या वजह है? मैं तो बोलता हूँ इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा क्यों, क्या हुआ ऐसा। जी जो प्लांट्स नहीं बने थे, जीएमसी में एक प्लांट, इतनी देर का ऑक्सीजन प्लांट। और अपनी पार्टी ने, अपनी पार्टी की आप बात करें, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप ने, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर जगह अपनी कैपेसिटी में, जी अपने एरिया में काम किया, लोगों को राहत पहुंचाई। क्योंकि मैं मानता हूं इस टाइम पार्टी मिलनी चाहिए थी, जी पहुंचनी चाहिए थी, वो जी पहुंचाई। हमारे हर कार्यकर्ता ने पहुंचाई और मिलके पहुंचाई। तो जहां जहां राहत पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंची, हमको उसकी खुशी है। जितना हम कर सकते थे अपने हिसाब से हमने किया। जी 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 अभय जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे मुद्दों पे बात करनी है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा नेट का भी इशू है, तो हम जी जी जी, तो बहुत जल्द हम आपके साथ फिर एक मुलाकात करेंगे। इनफैक्ट वन ऑन वन करेंगे, इंटरव्यू आपका, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करनी है। तो जरूर रोहित जी, मुझे जरूर। लगता है जी जी, बहुत बहुत जरूरी है कि एक यूथ सामने आए और अपने विचार प्रकट करे, ताकि जो देखने वाले हैं और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उन्हें, मुझे लगता है आज के डेट में यूथ पे ज्यादा विश्वास है, और यूथ ही है जो आज के हालातों को बेटर कर सकता है, एक युवा नेता। सो धन्यवाद अभय जी, आपका यहाँ पे आने के लिए, टीआरएन में समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आया, थैंक्स सो मच। जी। थैंक यू जी।